हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे एएलपी सीवीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के यूथ कंपटीशन के बुक से हम लोग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है दोस्तों, सीवीटी 2 में 50 मार्क्स का आता है। कितना? 50 मार्क्स का आता है। आपको पता होगा दोस्तों, सीवीटी 2 में दो एग्जाम होगा, एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए 100 क्वेश्चन का होगा, उसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 50 क्वेश्चन रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस। ठीक है। पार्ट बी में आपका ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा। तो वही जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है दोस्तों, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूथ पब्लिकेशन के बुक से, उससे हम लोग क्या कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे। आपको पता होगा दोस्तों, रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है उसको प्रिपरेशन करने के लिए यूथ पब्लिकेशन का बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अधूरा है रेलवे का एग्जाम। तो हम लोग कई वीडियो में दोस्तों इसमें कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, लगभग 4 से 5 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी क्लियर करेंगे दोस्तों। इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों न्यूटन गति के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हम लोग आसानी से ग्रेविटी से संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हम लोग दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जनरल फिजिक्स में दोस्तों मात्रक एवं मापन, द्रव्यमान भार घनत्व में आज देखेंगे हम लोग चाल तथा वेग। क्या देखेंगे? चाल तथा वेग देखेंगे दोस्तों। चाल और वेग, स्पीड, वेलोसिटी देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक बार में एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 आपको कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 104? क्वेश्चन नंबर 104 कहता है दोस्तों कि एक गोली 2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसका चाल क्या होगा? तो भाई आपको चाल बराबर क्या होता है? फार्मूला चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। कह रहा है कि 90 मीटर की दूरी 0.2 सेकंड में तय करती है। कितना सेकंड में? 90 मीटर की दूरी कितना सेकंड में? 0.2 सेकंड में। जैसे ही इसको आप पॉइंट यहाँ हटाएगा तो 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 450 मीटर पर सेकेंड इसका चाल रहेगा। इसको हम लोग दोस्तों कहाँ दिया? किलोमीटर में दिया हुआ था। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 5/18/5 से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? किलोमीटर में आ जाता है 18/5 से। जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों, कितना बार में? 90 बार में कट गया। 90 बार में कट गया दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18 से। 90 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा 1620 किलोमीटर प्रति आवर। 1620 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही? ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है कि दो कार है, एक एक्स और एक वाई, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति आवर से 75 किलोमीटर प्रति आवर से औसत वेग से ए बी की यात्रा करती है। एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा? ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा? देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक्स जो है 50 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से चल रहा है, और दूसरा जो है 75 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से चल रहा है। ठीक है। औसत गति से चल रही है, ए और बी तक के यात्रा कर रहा है। ठीक है। अब कहता है कि एक्स को इस समय में वाई की तुलना में 2 घंटा अधिक लगता है। क्या लगता है? वाई की तुलना में 2 घंटा अधिक लग रहा है। कब लग रहा है भाई 2 घंटा तुलना 2 घंटा अधिक? तो 20 कितना 25 किलोमीटर प्रति आवर कम चल रहा है, इसीलिए इसको क्या लग रहा है? 2 घंटा अधिक लग रहा है। कितना? 25 किलोमीटर प्रति आवर कम चल रहा है ना जी, इसीलिए अधिक लग रहा है ना। अगर जो ये भी 75 के चलता तो दोनों तो सेम समय में पहुंचता। जब ये भी 75 के स्पीड से चलता तो दोनों क्या होता? सेम समय से पहुंचता। दोनों सेम समय से पहुंचता। ज्यादा क्यों लग रहा है? ज्यादा हम कहेंगे ज्यादा क्यों लग रहा है? ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 25 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड कम से चल रहा है। क्या चल रहा है? 25 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड कम से चल रहा है। ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड कम चल रहा है तो 2 घंटा अधिक लग रहा है। कितना लग रहा है? 2 घंटा अधिक लग रहा है। देखिए दोस्तों, माना वाई को ए से बी तक पहुंचने में टी घंटा लग रहा है। मान लिए दोस्तों कि वाई को ए से बी तक पहुंचने में कितना घंटा समय लग रहा है? टी घंटा समय लग रहा है। अब एक्स को ए से बी तक पहुंचने में टी प्लस 2 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है? एक्स को ए से बी तक पहुंचने में समय जो है टी
t+2 घंटा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों x जो है वो कम स्पीड से चल रहा है, y जो है ज्यादा स्पीड से चल रहा है। y t घंटा में पहुंच रहा है तो x t+2 घंटा में पहुंच रहा है। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है दूरी बराबर? चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। अच्छा, x का चाल कितना है? 50 है। समय कितना ले रहा है? तो कहें सर t+2 समय ले रहा है सर। बी वाई का कितना है? 75 है। ये कितना समय ले रहा है? टी समय ले रहा है। लेकिन दोनों जिस दूरी तय करेगा ना भाई, दोनों समान ही दूरी तय कर रहा है ना, दोनों जैसे समान दूरी तय कर रहा है तो दूरी बराबर दूरी बराबर दूरी, तो टी बराबर आ जाएगा दोस्तों 4 आवर। कितना आ जाएगा? 4 आवर। यानी कि 4 आवर स्पीड, 4 आवर चलेगा घंटा। कितना? 4 घंटा चलेगा। कितना घंटा चलेगा? 4 घंटा चलेगा। 4 घंटा चलेगा। किसी में भी टी का मान रख दीजिए, किसी में भी टी का मान रख दीजिए 75 चौके 300, यानी कि 300 किलोमीटर ए और बी के बीच के दूरी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 106। कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुना, यानी साइकिल से चलकर, सामान्य चाल मान के चले दोस्तों कि x का स्पीड से चल रहा था और उसका x का 7/9 गुना चलने लगा। कितना? 7/9 गुना चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर कितने देरी पहुंचेगा? मान लीजिए दोस्तों कि अनवर का सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, x किलोमीटर प्रति आवर है, तथा इसी चाल से स्कूल पहुंचने में t समय लगता है। कितना समय लगता है? t समय लगता है। x चाल से स्कूल पहुंचने में t समय लगता है, t समय लगता है। x चाल से स्कूल पहुंचता है t समय में। लेकिन अब क्या है कि x चाल से नहीं चल रहा है, x का 7/9 गुना में चल रहा है। कितना? x का 7/9 गुना में चल रहा है। अब जो समयवा लग रहा है ना, वो समय लग रहा है कितना? 4 मिनट अधिक। कितना मिनट अधिक? 4 मिनट अधिक लग रहा है। अब x, इसमें से क्या निकालिए? इसमें से क्या निकाल दीजिए? x से x काट दीजिए, t का जो मान आ जाएगा दोस्तों 14 मिनट आएगा। कितना मिनट? 14 मिनट। यानी कि सामान्य चाल से चलेगा तो कितना मिनट समय लगेगा? 14 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन इसका ये सही है। तो ये दोस्तों दूरी से दूरी बराबर करके बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 107। कह रहा है कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो मीटर पर सेकंड में निकालिए। देखिए 450 किलोमीटर कितना घंटा में? 2.5 घंटा में दोस्तों, 5/2 आवर में। कितना घंटा में? 5/2 आवर में करता है। अच्छा, 2 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको काटिए। कितना? 9 बचे 45, 90 दूना कितना? 180 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड है। तो मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे दोस्तों तो 5/18 से गुना करेंगे। कितना से करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे ही काटेंगे दोस्तों इसको 10 बार में कट गया, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होगा। कितना होगा? 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 का आता है, क्वेश्चन नंबर 108 का आता है दोस्तों, एक रॉकेट 0.3 सेकंड में 108 मीटर की यात्रा करता है, तो किलो प्रति मीटर में क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको चाल निकालिए, चाल से निकाल करके 18/5 से गुना कर दीजिए। चाल कितना हो गया? 108 मीटर कर रहा है। कितना कर रहा है? 108 मीटर। 108 मीटर की दूरी कितना देर में कर रहा है? तो 0.3 सेकंड में कर रहा है। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 10 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसको हम मीटर पर सेकंड में, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। जैसे ही इसको 18/5 से गुना करेंगे दोस्तों, जो सब सोल्व होकर क्या आ जाएगा? 1296 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। ये आप सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 109। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है दोस्तों, एक पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन ... समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। त्वरण स्थिर हो। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु जो है विराम से चलना शुरू करता है, यानी कि u बराबर 0 से चलना शुरू करता है। इसका विस्थापन जो है इसका समानुपाती होगा। तो इसका विस्थापन जो है दोस्तों वो समानुपाती होगा टाइम के वर्ग के। इसका टाइम के वर्ग के कैसे होगा? एक फॉर्मूला देखे होंगे दोस्तों, द्वितीय समीकरण का द्वितीय समीकरण, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होता है? एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब त्वरण कांस्टेंट है दोस्तों, त्वरण को कांस्टेंट करना है। जब प्रारंभिक वेग से विरामावस्था से चल रहा है तो यानी कि u बराबर 0, तो एस बराबर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा दोस्तों टी स्क्वायर। तो क्या होगा? समय के वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा? समय के वर्ग के समानुपाती होगा। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 110। कह रहा है कि कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है,
इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अरे भाई दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है दूरी, 1000 मीटर। अच्छा चाल दे रखा है आपको कितना, चाल दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति आवर। 36 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे दोस्तों, मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, 18 10 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 10 मीटर पर सेकंड चाल से चल रहा है, कितना चल रहा है, 1000 मीटर चलना है, तो 10 से काटेंगे 100 सेकंड लगेगा दोस्तों, कितना 100 सेकंड की टाइम लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु अपने विराम से x बराबर 0 से चलना शुरू करता है, x अक्ष के पास कितना कितना 1.6 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो x कितना है 12.8 मीटर से लेकर के x बराबर 20 मीटर तक की यात्रा के दौरान औसत वेग क्या होगा। पहले दोस्तों आप क्या निकालिए, पहले इसका वेग निकालिए, पहले वेग कितना होगा, जब 12.8 मीटर पर कितना वेग होगा, वेग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो होता है वेग बराबर होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, होता है नहीं। अच्छा क्या होता है, एक और फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हाँ इससे हम क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे दोस्तों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब विरामावस्था से चलना शुरू होता है तो यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यू का मान 0 हो जाएगा। देखिए भी का मान निकालेंगे दोस्तों, भी का मान भी स्क्वायर बराबर यू का मान तो 0 हो गया, विराम से चल रहा है तो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा ए 2 इंटू ए का मान कितना है, ए दिया है 1.6 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एस कितना है, एस है 12.8, कितना है 12.8। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 गुने 1.6 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 1.6 को हम लिख सकते हैं सर, 1.6 को पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, बटा में 10 होगा, यानी कि बटा में क्या हो गया 100 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं। इसको 128 को कैसे लिख सकते हैं, इसको 128 को आप तोड़िए दोस्तों, 128 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 64 गुना 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं 64 गुना 2 लिख सकते हैं। अच्छा अब जो भी बराबर क्या होगा, रूट अंडर हो गया दोस्तों, रूट अंडर 2 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 64 गुने 2 बटा कितना 100। जैसे ही इसको निकालिएगा तो 2 निकल जाएगा बाहर, 4 निकल जाएगा बाहर और 8 निकल जाएगा बाहर, यानी कि 2 4 8, 4 दूना 8 8 64 बटा कितना 10 हो जाएगा, 64 बटा 10 64 बटा 10 64 बटा 10 हो जाएगा। V1 आपको निकल जाएगा दोस्तों, V1 कितना निकलेगा, V1 जल्दी बताइए, V1 हो जाएगा 64, रूट से बाहर निकलेगा कितना 64 निकलेगा, बटा में 10 निकलेगा और नीचे 100 है तो 10 ही ना निकलेगा, यानी कि 6.4 मीटर पर सेकंड हो गया, V1 हो गया। अच्छा V2 निकालिए, V2 कैसे निकलेगा जी, V2 भी इसी प्रकार से निकलेगा, V2 का स्क्वायर बराबर कुछ ही, V2 स्क्वायर ये तो 0 हो गया, फिर यहाँ से 2 गुने 1.6। अच्छा कितना दूरी तय कर रहा है, 20 मीटर तय कर रहा है, 2as। जैसे ही करेंगे दोस्तों तो 2 गुने, इसको तो 16 रहने दीजिए, 4 निकल जाता है। अच्छा 20 है, इसको कर दिए 20 गुने कितना, इसको जब सोल्व कीजिएगा कितना है 20 मीटर है ना, यहाँ से लेकर के तो x 20 मीटर तक की यात्रा, x 20 मीटर तक की। जैसे ही इसको 20 करेंगे दोस्तों, जैसे ही इसको 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे तो 4 निकलेगा, इससे 4 निकलेगा, इससे 4 निकलेगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 20 है, 20 है, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो बटा में क्या आएगा 10 आएगा, 10 से 10 कट गया, यानी कि v बराबर हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर 2 गुने 16 गुने 2, यानी दोस्तों बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा इसका 4 निकलेगा, इसको 2, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, V2 क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड, V1 क्या आ गया 6.4। अच्छा आपको औसत का मतलब क्या पता है, औसत पता है दोस्तों कि V1 प्लस V2 बटा 2, औसत क्या होता है V1 प्लस V2 बटा 2। V1 कितना है 6.4, V2 कितना है 8 बटा 2 कितना 8 6 14 14.4 बटा 2, यानी कि 7.2 होता है दोस्तों, 7.2 मीटर पर सेकंड होगा इसका औसत चाल। ठीक है दोस्तों 7.2 इसका औसत चाल होगा। चल क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, कह रहा है कि एक हवाई जहाज 50 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ता है, 5 घंटे की दूरी कितना होगा। कह रहा है 50 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ रहा है, 50 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, कितना सॉरी 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 घंटा में भी निकाल देंगे, 5 दिन में भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 50 मीटर पर सेकंड से है दोस्तों, तो 5 घंटा को सेकंड में बदलिए। कैसे निकालेंगे, 5 घंटा को मिनट में बदले तो 60 से गुना कर दिए, 5 घंटा को मिनट से बदले तो 60 से गुना कर दिए, 60 से गुना कर दिए। अच्छा
उसको किलोमीटर में कह रहा है दोस्तों, किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर में कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, 50 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, 18/5 से गुना करके, क्या करके 18/5 से गुना करके। जैसे ही इसको 18/5 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो कितना, यहाँ पे 10 बार में कट गया, यहाँ से कितना बार में कटा, 10 बार में कटा, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड है इसका। ठीक है, जब 180 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड है तो 5 घंटा लगातार चलेगा, तो कितना हो जाएगा 180 गुने 5, यानी कि 18×5 = 90, 900 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 113, कह रहा है दोस्तों, किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। कितना गति से, यू बराबर कितना है दोस्तों, 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड बाद उसका विस्थापन कितना होगा, 4 सेकंड बाद दोस्तों, टी दे रखा है आपको कितना, 4 सेकंड, क्या दे रखा है 4 सेकंड। जी का मान भी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। देखिए दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। जब गुरुत्वाकर्षण में लगाएंगे दोस्तों, तो एस क्या है, डिस्टेंस है, एस बराबर यूटी, अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि जब ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा दोस्तों। अच्छा, यू क्या है दोस्तों, तो कहेंगे सर कि यू जो है ना वो 30 मीटर पर सेकंड है। क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 4 सेकंड है, हाफ गुने जी का मान कितना है, 10 है। अच्छा, टाइम कितना है दोस्तों, तो 4 है, 4 के स्क्वायर। जैसे ही इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 16, 16 × 5 = 80, 80 होगा, यहाँ से घटाइए 12, 120, 120 में से 80 घटाइए। जैसे ही घटाएंगे 120 में से 80 कितना बचेगा दोस्तों, एक सर 40 मीटर बचेगा, 40 मीटर, तो 40 मीटर की ऊंचाई तय करेगा दोस्तों। ऑप्शन इसका डी सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है, डॉट 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 को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे उस कुल समयांतराल को विभाजित किया जाता है, उसके दौरान गति हुई क्या दोस्तों, उसको हम औसत गति कहते हैं। औसत गति का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक आप औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति का कुल दूरी बटा कुल समय, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है औसत गति का। ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 115, कह रहा है दोस्तों कि कोई वस्तु 100 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चल रही है, 1 मिनट में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना कह रहा है, 100 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है दोस्तों। आपको भी दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड, क्या दे रखा है, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, गति से चल रही है, 1 मिनट में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, 1 मिनट में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है। जब 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा दोस्तों, 1 मिनट में, जब 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, तो 100 गुने 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6000 मीटर दूरी तय करेगा। 6000 मीटर को हम 6 किलोमीटर बोल सकते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 116। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है दोस्तों, कोई वस्तु अपने विराम x0 से चलता है, t0 से चलना शुरू करता है, x अक्ष में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। त्वरण आपको दे रखा है दोस्तों, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है कि त्वरण के साथ घूमती है, तो 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच का औसत वेग क्या होगा, 4 सेकंड और 8 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। क्या होता है, भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। V1 का मान निकालिए। अब जब विरामा से चलना शुरू कर रहा था, कहां से, विरामा से चलना शुरू कर रहा था, कहां से चलना शुरू कर रहा था, विराम से चलना शुरू कर रहा था दोस्तों। जब कोई वस्तु विराम से चलना शुरू कर रहा है तो यू बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यू बराबर 0 ना होगा, तो यू बराबर 0 होगा तो V बराबर 0। ए टी, ये कितना है, 3 है, टी कितना है दोस्तों, 4 है। कितना है, टी 4 है, पहिल का कितना है, 4 है, यानी कि V1 का मान जो है ना वो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, V2 का मान भी इसी प्रकार से निकालेंगे, U प्लस ए टी से। U का मान क्या, 0, A का मान क्या हो गया, 8 हो गया, A का मान क्या हो गया, 3 है, क्या है, 1, 3 है। अच्छा, समय कितना ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है, 8 से गुना 8 तरीकी 24 मीटर पर सेकंड हो गया V2। अच्छा, औसत वेग क्या हो गया दोस्तों, औसत वेग V बराबर V1 प्लस V2 बटा 2। V1 का मान कितना है, V1 का मान कितना है, जल्दी बोलिए। V1 का मान आप कहेंगे सर 12 है। V2 का मान कितना है सर, 24 है। जैसे ही इसको 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 12 36 कितना, 36 बटा 2 कितना, 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन इसका बी सही है, 18 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है तो उसका वेग कितना होगा। जब विराम से चलना शुरू करता है दोस्तों, कब से कितने समय तक शुरू करता है, विराम से चलना शुरू करता है, नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है, तो सीधे समय के अनुपाती होगा दोस्तों। क्या होगा, सीधे समय के अनुपाती होगा।
क्या होगा, सीधे समय जो है, जो उसका वेग है, वेग वो क्या होगा, समय के अनुपाती होगा। v बराबर u प्लस ए टी। जब विराम से चलना शुरू होगा दोस्तों तो u तो हो जाएगा 0, u हो जाएगा 0। अच्छा, ए जो है नियत है, ए जो है नियत है, यानी कि टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों। क्या होगा, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो समय के सीधे अनुपाती होगा। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 कह रहा है कि जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसको रोकते समय कितना गुना अधिक दूरी तय करेगा। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको देखेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। क्या देखेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। जब हम रोकेंगे दोस्तों तो यू को, वी को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, वी को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस ए क्यों कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं, इसको रिटार्डेशन एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, क्या रोक रहे हैं इसको। जैसे ही मंदन करते हैं तो ए क्या होता है, माइनस हो जाता है। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान माइनस हो जाता है, उसी प्रकार से किसी चीज को रोकते हैं तो ए का मान क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया आपको कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s क्यों हुआ। अच्छा ठीक, यू स्क्वायर बराबर हो गया दोस्तों 2as। क्या हो गया, यू स्क्वायर बराबर 2s। जब हम दोस्तों एस बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर बटा 2a। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए दोस्तों कि s जो है u के क्या है, u के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। s क्या है, u के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। u को आप 2 गुना कीजिएगा तो s जो है से 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। u के आप 3 गुना कीजिएगा तो s हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है, 4 गुना दूरी तय करना पड़ेगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है दोस्तों, एक पिंड अपनी विरामावस्था x0 से मीटर से चलना शुरू करता है, सदिश त्वरण कितना है, ए का मान आपको दे रखा है कितना, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नियत त्वरण के साथ चलता है। यदि यात्रा x बराबर कितना है दोस्तों, 13.5 है, और x बराबर कितना है, x बराबर कितना है 54 मीटर, 54 मीटर है, तो इसके बीच का औसत वेग क्या होगा। फिर उसी फार्मूला से निकालेंगे दोस्तों, फिर उसी फार्मूला से निकालेंगे, क्या होगा, फिर उसी फार्मूला से निकालेंगे, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से निकालेंगे। अच्छा, वी स्क्वायर का मान हमको तो पता नहीं है, यू तो जब विराम से चलेगा तो 0 ही होगा। 2a का मान कितना है, 3 है। s का मान कितना है दोस्तों, 13.5 है। क्या है, 13.5 है। a का मान कितना है, a का मान 2as, a का मान 2as है दोस्तों, 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है। अच्छा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 दूना 6 होगा। क्या होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुने 13.5, 13.5। जैसे ही दोस्तों इसको, जैसे ही इसको निकालिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 13.5, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 13.5 यहाँ पे देखिए, 6 गुने 13.5 मल्टीप्लाई किए तो 81 हो गया। वी स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर बराबर, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट इस पे चलेगा तो क्या हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा v1। अच्छा, v2 क्या हो जाएगा दोस्तों, v2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस u का मान क्या होता है, 0 होता है। 2as, a का मान कितना है, 3 है। s का मान कितना है दोस्तों, 54 है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 6 54 से गुणे 6 चौका 24 हाथ में 2, 6 चौका 24 हाथ में 2, 6 35 32, 324 हो जाएगा दोस्तों। 324 किसका स्क्वायर है, सर 18 का स्क्वायर, किसका, 18 का। तो v क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। v2 क्या हो जाएगा, 18। दोनों का जोड़िए, कितना हो जाएगा, 18 9 9 18 27, 27 बटा 2, यानी कि 13.5 मीटर पर सेकंड क्या होगा, इसको तो औसत त्वरण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 120 कह रहा है कि यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद उस कार का वेग क्या होगा। v बराबर कह रहा है दोस्तों, v बराबर क्या लगेगा, u प्लस एटी। क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस एटी। ठीक है। अच्छा, कह रहा है यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चलती है तो 20 सेकंड बाद उसका त्वरण क्या होगा, कितना सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद। तो दोस्तों u का मान क्या होगा, 0 होगा, जब रुक के विरामावस्था चल रहा होगा। तो v बराबर u का मान क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, कितना कह रहा है, एक्सेलरेशन कितना कह रहा है, 3.2, कितना सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद। जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों, 36 32 दूना 64 मीटर पर सेकंड इसका क्या होगा, वेग होगा दोस्तों। ऑप्शन इसका डी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 121 कह रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से कितनी गुना अधिक तय करेगी, कितनी गुना दूरी अधिक तय करेगी, कितनी गुना दूरी अधिक। देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। पहले के क्वेश्चन में देखे थे, डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार है, ठीक है,
उसके बाद 1 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार से, कितना गुना, तो 4 गुना होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना, यानी कि 4 गुना जो है दोस्तों, 4 गुना अधिक दूरी तय करेगा। 1 सेकंड वाला से कितना दूरी तय करेगा, 4 गुना। और अब स्पीड में मार दिएगा 2 गुना तो गलती हो जाएगा, यानी कि 4 गुना। क्यों 4 गुना होगा? स्पीड जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। टी का मान यहाँ 3 रहता तो यहाँ 9 गुना हो जाता, क्योंकि स्क्वायर से रिलेशन बना रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 देखिए, कह रहा है कि कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है, अगली 200 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा? औसत गति बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको भी पता है औसत गति और फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 200 मीटर, 200 मीटर कितना हो गया? 400 मीटर। कितना समय लग रहा है? 20 सेकंड, 30 सेकंड। कितना समय लग रहा है? 50 सेकंड समय लग रहा है। जैसे ही काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 × 40, 8 मीटर पर सेकंड इसका औसत वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 123, क्वेश्चन नंबर 123 कर रहा है दोस्तों, कोई वस्तु अपने विराम से 0 मीटर t 0 सेकंड से x अक्ष से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत वेग से त्वरण से घूम जाती है 2 सेकंड में। 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच का औसत वेग क्या होगा? देखिए दोस्तों, पहले तो आप v निकालिए। v बराबर क्या होता है? u + at होता है कि नहीं होता है? u + at। v1 बराबर करेंगे, u तो मान 0 होगा क्योंकि विरामावस्था से चल रहा है, विरामावस्था से चल रहा है, तो u का मान क्या होगा? 0 होगा। a का मान क्या है दोस्तों? 4 है। t का मान क्या है? 2 है, यानी कि v1 बराबर हो गया 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, v2 बराबर क्या होगा दोस्तों? v2 बराबर ऐसे ही पुट करेंगे आप, 0 + 4 × 6, यानी कि 6 × 4 = 24 मीटर पर सेकंड। जैसे ही औसत निकालेंगे दोस्तों, औसत निकालेंगे तो v1 + v2 बटा 2। v1 का मान कितना है? 8 है, प्लस v2 का मान कितना है दोस्तों? v2 का मान कितना है? 24 है। काटी दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 8 24 और 8 कितना? 32। 24 8 कितना है? बटा में 2। 24 8 कितना? 32। 32 बटा 2 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड इसका औसत एक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, किसी गेंद को प्रारंभिक विराम से, यानी कि u बराबर क्या होता है? 0। जब विराम कह देगा तो u का मान 0 होता है प्रारंभिक विराम से, किसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाता है। मान के चलिए कि एक इमारत है। क्या है? एक इमारत है दोस्तों। क्या है? एक आपके पास इमारत है, ठीक है। इमारत से आप क्या कर रहे हैं? किसी गेंद को एकदम मुक्त रूप से गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुक्त रूप से गिरा रहे हैं। कह रहा है कि जब गिराया जाता है तो यह अधिकतम 40 मीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त करता है, तो इमारत का ऊंचाई क्या होगा? जब अधिकतम ऊंचाई भी जो होगा दोस्तों क्या होगा? 40 मीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा? 40 मीटर पर सेकंड। जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। आपको पता है दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as या 2gs होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। अच्छा, v स्क्वायर किसी के लिए करेंगे कि जो दोस्तों 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा है, तो क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर करेंगे। u का मान क्या होता है? 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो g का मान 10 दे रखा है, s हमको पता नहीं है, तो करना दीजिए 40 × 40 स्क्वायर रहता है बराबर कितना? 2 × 10 × s। 1 0 से 1 0, इससे इस खत्म, यानी कि 80 मीटर जो है दोस्तों उसको क्या होगा? ऊंचाई होगा। एस पर क्या है? 80 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 80 मीटर का ऊंचाई होगा इमारत का। कितना होगा? 80 मीटर का ऊंचाई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 125, कह रहा है कि कोई कार विराम से नियत त्वरण के साथ चलना शुरू करता है, 10 सेकेंड में इस कार की दूरी क्या होगा? कह रहा है दोस्तों आपको एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे रखा है आपको कितना? 10 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि दूरी कितना तय करेगा, तो आपको पता है दोस्तों s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। क्या पता है? s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, आपको पता है ना? ठीक है। अच्छा, जब विराम अवस्था से चलता है कोई भी चीज तो ये कहाँ होता है? 0 होगा, यानी कि s बराबर 0 + ½। a का मान क्या है दोस्तों? a का मान है 3। क्या है a का मान? 3। t का मान क्या है? t का मान है 10, 10 के स्क्वायर। जैसे इसको काटिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 50 50 या 150, यानी कि 150 मीटर जो है दूरी तय करेगा। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 126, कह रहा है दोस्तों कि एक ग्रह की परिधि कितना है? 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है, ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे एक पूर्ण घूर्णन 20 घंटे का समय लगता है,
तो इसके मध्य रेखा पर स्थित बिंदु का गति क्या होगा, इसको मध्य रेखा पर स्थित बिंदु का गति क्या होगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यदि डेल्टा थीटा एक समय डेल्टा टी के कोणीय विस्थापन है। क्या है, डेल्टा थीटा जो है एक समय डेल्टा टी के कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय वेग ओमेगा दोबारा दी गई। ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी होता है कि नहीं। ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, कोणीय वेग। अच्छा दोस्तों, एंगुलर स्पीड कितना होगा, 2 पाई आर बटा टी। क्या होगा, 2 पाई आर बटा टी। 2 पाई आर का मान जब परिधि दे दिया है दोस्तों, 2 पाई आर का मान कितना दे दिया है, सर 2 पाई आर का मान तो 3600 दे दिया है ना, परिधि 36,000 किलोमीटर परिधि दे दिया है। टाइम कितना दिया दोस्तों, टाइम कह रहा है कि 20 आवर लगेगा। कितना आवर, 20 आवर लगेगा। कितना आवर, 20 आवर लगेगा। 2 पाई आर तय करने में कितना घंटा लग रहा है, 20 घंटा लग रहा है दोस्तों। कितना घंटा लग रहा है, 20 घंटा लग रहा है। 36,000 किलोमीटर है, 20 घंटा लग रहा है। जैसे ही काटेंगे दोस्तों तो 1800 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड रहेगा। कितना, 1800 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड रहेगा। अच्छा 1800 का हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो 1800 गुने 5/18 तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। जैसे ही काटेंगे दोस्तों 100 बार में, यानी कि 500 मीटर पर सेकंड इसका चाल होगा। कितना चाल होगा, 500 मीटर पर सेकंड इसका चाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 127 कह रहा है दोस्तों, एक गोली 196 मीटर पर सेकंड की वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है तो बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि 196 मीटर पर सेकंड से यू वेलोसिटी जो है दोस्तों वो कितना है, 196 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब तू ऊपर जाएगा बेटा तो नीचे तो आएगा, यानी कि जी जो है, जी का मान क्या होगा, जी तो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा। जी जो है खींचेगा नीचे की ओर 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि बंदूक की गोली अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। जब ऊंचाई पर चला जाएगा दोस्तों तो भी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा गोली तो भी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर -2GS। क्या आप कहेंगे सर माइनस क्यों किए, क्योंकि जी माइनस तब होगा जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंकते हैं तो जी का मान क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, जी का मान क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा भी तो हमको पता है दोस्तों 0 हो जाएगा। अच्छा यू का मान हमको पता है कितना, 196। तो 196 का स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए, 196 के स्क्वायर कीजिए। 2 जी का मान कितना है, 9.8 है। कितना है, 9.8 है। एस का मान कितना है भाई, तो एस हमको निकालना है। अच्छा ये माइनस में तो इधर कीजिए, प्लस में हो जाएगा, 196 गुने 196, 196 गुने 196 बराबर कितना, 2 गुने 9.8 गुने क्या एस, 2 गुने 9.8 गुने क्या एस। जैसे ही इसको हटाएंगे दोस्तों बटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको काटेंगे 196, यानी कि दोस्तों 1960 मीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों। ऑप्शन इसका ए सही है। कितना मीटर, 1960 मीटर। देखिए दोस्तों जितना भी नोमरिकल बना रहे हैं वो नोमरिकल के आप गौर से देखिए, उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के आप नोट डाउन करने की कोशिश जरूर कीजिए दोस्तों, नहीं तो अभी समझ में आ रहा होगा फिर बाद में क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 128 कह रहा है कि एक सुबह जल्दी कोई यातायात न होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक, लाल किला से कहा निवास स्थान तक कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक कुल समय नोट किया। घर पहुंचने तक कुल समय नोट किया, घर तक पहुंचने तक कुल दूरी और कुल समय नोट किया। तब इस जानकारी से क्या गणना कर सकता है, इस जानकारी से दोस्तों वो वेग का गणना कर सकता है, चाल का गणना कर सकता है। तो कुल दूरी बटा कुल समय जो होता है दोस्तों वो क्या वेग चाल को बताता है। क्या बताता है, चाल को बताता है। कहेंगे सर जो चाल को बताता है कुल दूरी बटा कुल समय किसका, चाल को बताएगा। औसत चाल को ही बताएगा दोस्तों, औसत चाल को ही बताएगा। किसको बताएगा, औसत चाल को ही बताएगा, चाल को ही बताएगा और औसत चाल को ही बताएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कहेंगे सर वेग को क्यों नहीं बताएगा, वेग को विस्थापन बटा समय बताता है दोस्तों। क्या बताता है, विस्थापन बटा समय। अब आपको दूरी और विस्थापन में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। दूरी किसको कहेंगे, विस्थापन किसको कहेंगे। अगर जो इस चीज में आप डिफरेंस नहीं कर रहे हैं तो आप में बहुत बड़ा दिक्कत है। तो दूरी और विस्थापन, विस्थापन उसको कहेंगे दोस्तों, मान के चलिए कि डिस्टेंस ट्रेवल की, आप यहाँ से निकले घूमते घूमते हाथ डुलाते डुलाते आप निकल के चले गए यहाँ पे, ए बिंदु से निकले और बी बिंदु तक गए। अब ए से बी बिंदु तक जाने में आपको 10 किलोमीटर लगा। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी तय की। ये टोटल दूरी जो है 10 किलोमीटर है। लेकिन ऐसे एक शॉर्ट रास्ता निकला है दोस्तों, एकदम सीधा सीधी
वो है कितना 7 किलोमीटर, कितना 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर हो गया विस्थापन, जो स्ट्रेट लाइन हो गया मिनिमम डिस्टेंस विस्थापन है, और ट्रेवल जो किए वो क्या है दूरी है। तो दूरी और विस्थापन में आपको अंतर समझना बहुत जरूरी है। तब कह रहा है कुल दूरी बटा कुल समय, तो औसत चाल भी दे सकता है और चाल भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 कह रहा है दोस्तों दिए गए ग्राफ के अनुसार औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होता है। दिए गए ग्राफ के अनुसार औसत चाल और औसत वेग। देखिए दोस्तों औसत चाल किसको कहेंगे, कितना दूरी ट्रेवल किया भाई, कितना दूरी ट्रेवल किया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आ गया, और फिर यहां से यहां आया। यानी कि दोस्तों टोटल दूरी जो है कितना है, टोटल दूरी कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी इसका एरिया निकालेंगे, टोटल दूरी इसका एरिया निकालेंगे और फिर इसका एरिया निकाल कर जोड़ देंगे। इसका एरिया कितना होगा, हाफ गुने क्या होता है त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार कितना है 10, ऊंचाई कितना है 5, तो हाफ गुने इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दूर निकल जाएगा, पहिलका का क्षेत्रफल निकालेंगे हाफ गुने आधार, आधार कितना है 10 है, ऊंचाई कितना है 5 है, ऐसे ही काटेंगे यानी कि 25 मीटर की दूरी हो गया। अच्छा इसका निकालिए इसका क्षेत्रफल, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ कितना है दोस्तों हाफ, आधार कितना है 10 से 14 यानी कि 2 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कहेंगे सर 10 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है माइनस में 10 है ना, तो 10 है, यानी कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, 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 हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी गलती की है हम, कैसे गलती किए एक बार आप गौर से, आप आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आधार कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आधार कहते हैं, आधार कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आधार कहेंगे यानी कि 10, आप गुने आधार गुने ऊंचाई 10, ऊंचाई क्या हो गया दोस्तों, ऊंचाई यहाँ से यहाँ हुआ, ऊंचाई क्या हो गया 20, जैसे ही इसको काटिएगा 5 बार में 5 20 25 100 मीटर जो है दूरी तय किया। इसमें कितना हो गया 100 मीटर, इसमें कितना हुआ दोस्तों, इसमें कितना हुआ, तो इसमें इसका निकालिए, इसका आधार जो है हाफ, आधार कितना है तो 10 से 14 हुआ, 4 हुआ आधार हुआ। अच्छा ऊंचाई कितना हुआ 10, ऊंचाई कितना हुआ 10 हो गया, इसे काटिए 2 बार यानी कि 20 मीटर जो है दोस्तों ये दूरी तय किया। टोटल दूरी कितना तय किया 120 मीटर। समय कितना ले रहा है, तो समय ले रहा है 14 सेकंड के, यहाँ से यहाँ तक के कितना सेकंड है 14 सेकंड, तो 14 सेकंड का समय ले रहा है। टोटल दूरी बटा टोटल समय जैसे ही भाग देंगे तो ये क्या निकल जाएगा 120 बटा 14 क्या हो गया, औसत चाल हो गया भाई, क्या हो गया औसत चाल। अच्छा औसत वेग कैसे निकालेंगे, विस्थापन से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे विस्थापन से निकालेंगे। अच्छा इसका टोटल दूरी कितना है, टोटल विस्थापन कितना है, तो 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर है। इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ई माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, क्यों माइनस होगा क्योंकि क्या है नेगेटिव में है, तो माइनस करेंगे दोस्तों, कितना करेंगे माइनस 20 माइनस करेंगे यानी कि 80 विस्थापन है, 80 विस्थापन कितना सेकंड में 14 सेकंड में, तो करेंगे अनुपात, जैसे ही आप दोनों का अनुपात कीजिएगा 3:2 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 130 कह रहा है एक बल किसी वस्तु को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण तथा दूसरी 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण उत्पन्न करता है, यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर वही बल लगाया जाता है तो त्वरण उत्पन्न होगा। देखिए दोस्तों एक बल है एफ, कहता है एफ किसी वस्तु पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगाता है, एफ जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण लगाता है। पहले इसको दोस्तों हम बेसिक से समझेंगे। देखिए मान के चलिए कि एफ बल है किसी वस्तु पे दोस्तों, एम द्रव्यमान है, m1 द्रव्यमान है, उस पे जो त्वरण लगा रहा है वो कितना लगा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से लगा रहा है। m1 बराबर क्या होगा दोस्तों, तो m1 बराबर आप कहेंगे सर कि f बटा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 बराबर f बटा 3 kg होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से m2 बराबर हम कहेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर कि m2 बराबर भी क्या होगा, त्वरण 6 है तो f बटा 6 kg हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m1 और m2 तो निकल गया, m1 और m2 तो निकल गया। यही न कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध देंगे, तो दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधना यानी कि m1 प्लस m2 को एक साथ बांधना, m1 प्लस m2 को एक साथ बांधना, यही ना हुआ दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधने का मतलब। अच्छा ठीक है, फोर्स वन लेकिन सेम में लगाना है, फोर्स यहाँ भी एफ लगाना है यहाँ भी एफ लगाना है, दोनों जगह फोर्स क्या लग रहा है सेम लग रहा है, इस जगह भी फोर्स सेम लगेगा। अब क्या होगा फोर्स कि m1 प्लस m2 दोनों को धक्का देगा, कितना एक्सीलरेशन से देगा यही तो निकालना है, यही निकालना है। एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा f बटा m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा f बटा m1 प्लस m2 बराबर क्या एक्सीलरेशन, ठीक है यही निकालना है दोस्तों। अच्छा अब हम जो m1 m2 का मान है वो पुट कर देते हैं, f बटा m1 का मान क्या है f बटा 3,
m2 का मान क्या है, f/6 है कि नहीं है, एकदम है। अच्छा एलसीएम जैसे ही आप लीजिएगा दोस्तों, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा जैसे ही एलसीएम 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 2f और e हो जाएगा f, यानी कि दोस्तों इसको जब सोल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3f/6, क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए, 3f/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3f/6 हो जाएगा दोस्तों। इसको काटिए, क्या बार में कट गया, 2 बार में कटा, ई कट गया, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो दोस्तों इसको त्वरण होगा। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं, ये तो हम बेसिक से बताया, शॉर्टकट होता है। 2 एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तीसरा एक्सीलरेशन निकालना है, और फोर्स अगर जो समान है दोस्तों, फोर्स क्या है, समान है, तब लगाएंगे a1 इंटू a2 बटा a प्लस a1 प्लस a1 इंटू a2 बटा a प्लस a2। इसको से क्या निकाल देंगे, इससे हम निकाल देंगे एक्सीलरेशन, तीसरा एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 131, कह रहा है कि एक कार अपनी यात्रा के 3 बराबर भागों को क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए x दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करना है, तो 3x दूरी तय करना है, कितना दूरी करना है, 3x दूरी तय करना है। तो x मान के चलिए कि यहां से डिवाइड कर दिए, यहां से यहां तक के x, फिर यहां से यहां तक के x, और फिर यहां से यहां तक के x, ठीक है। x दूरी डिवाइड कर दिए, 3 भाग में बांट दिए, फिर x को 3 भाग में बांट दिए। एक x को चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगला को चला 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, और उससे अगला को चला 120 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। तीनों के अलग अलग चाल से चला है। आप दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपके पास कितना है, 3x है, क्या है, 3x है, लेकिन कुल समय आपको पता है, नहीं पता है, तो वही तो पता करना है। कैसे पता करेंगे, आपको x दूरी तय कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय ले रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, क्या होता है, दूरी बटा चाल, इतना समय ले रहा है दोस्तों। इसमें कितना समय ले रहा है, इतना x/80 समय ले रहा है, 80 समय ले रहा है, x/80 घंटा समय ले रहा है, ठीक है। इसमें कितना समय ले रहा है, तो x/120 घंटा समय ले रहा है। इस सब समय अब आके जोड़ देंगे तो कुल समय नहीं होगा, एलसीएम ले लीजिए ना, कितना हो जाएगा 240 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x होगा, ये कितना होगा 3x होगा, ये कितना होगा 2x होगा। जैसे ही सबके जोड़िएगा 3 2 5 और 9, 9x/240, ये क्या हो गया, कुल समय हो गया दोस्तों। कुल समय क्या हो गया 9x/240, कुल दूरी हमको पता है 3x, और कुल समय 9x/140, 9x/240। जैसे ही x से x खत्म हो जाएगा, 3 से 3 तिया खत्म हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 3 के 24, यानी कि ऊपर चला जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर इसका औसत चाल होगा। ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 132, क्वेश्चन नंबर 132 का रहा दोस्तों, एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद जमीन तक पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। मान के चलिए कि एक छत है आपका, यहां से आप गेंद को गिराए, तो गिराए धरातल पर आने में उसका टी जो है 3 सेकंड लगा भाई, कितना लगा, 3 सेकंड लगा। गेंद पृथ्वी की ओर त्वरित है कितना, 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। जो जी लग रहा है दोस्तों, वो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से जी लग रहा है। तो ऊंचाई बताइए कि ऊंचाई क्या होगा, भवन के ऊंचाई क्या होगा, क्या पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई क्या होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर। भाई साहब जब ऊपर से गिराएंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हो गया, एस बराबर क्या होगा, 0 हो गया, प्लस हाफ, हाफ ए का मान कितना है, तो कहेंगे सर कि ए जो है 10 है। अच्छा समय कितना ले रहा है, तो 3 सेकंड ले रहा है, इसको स्क्वायर कीजिए तो 5 हो जाएगा दोस्तों, 9 5 45, 9 5 5 हो जाएगा दोस्तों, क्या था 5 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45 मीटर। तो 45 मीटर ऊंचा मीनार होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी सही है, इसमें नहीं दिया है ऑप्शन 45 मीटर। अब मिला जुला के 40 मार दीजिए, गलती हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है 45 मीटर, मीनार का ऊंचाई कितना है 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्या है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा। देखिए दोस्तों त्वरण जो है वो आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में क्या होता है, टाइम होता है। ऑप्शन इसका ए सही है, फाइनल वेलोसिटी फी, इनिशियल वेलोसिटी यू, बटा में टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 134, कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से
मुक्त रूप से गिराने पर क्या कर रहा है कि एक वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, तो जमीन से टकराने का उसका वेग क्या होगा। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि आप एक एच ऊंचाई पर रखे हुए वस्तु को, कितना पर, एच ऊंचाई पर। जैसे ही आप वहां से छोड़े वस्तु को, वो जमीन पर टकराएगा, जमीन पर तो टकराएगा ना। तो यहां से तो चला तो यू तो 0 था, लेकिन यहां पर जब टकराएगा तो भी तो कुछ तो वेग रहेगा, उसको टकराने पर क्या रहेगा, कुछ तो वेग उसमें रहेगा। वो वेग कितना है टकराते समय, उसका भी कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस जी टी। क्या होता है, u प्लस जी टी। v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी होता है कि नहीं होता है। v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी। अच्छा, v u का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। वहां से चलेगा वस्तु, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, g का मान दे रखा है, g का मान हमको नहीं दिया है, तो g का मान कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 रख लेंगे जी। अच्छा, समय कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। तो v बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड इसका चालू हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, कह रहा है कि एक प्रक्षेप गति में प्रक्षेपित एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण क्या पैदा करता है, ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। क्या करता है, ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। ऑप्शन इसका डी सही है। देखिए इसका डिस्कशन देखिए मजा आ जाएगा डिस्कशन में। कह रहा है कि जब कोई वस्तु क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। यहां से फेंकिएगा तो ऐसे डोम से बनते हुए आएगा, परवलयाकार होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाता है। पिंड की जो यह गति है वो प्रक्षेप गति कहलाती है। देखिए प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप पिंड के ऊंचाई क्या होता है, तो एच बराबर आपको कह दे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g होता है। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। जब 90 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु मैक्सिमम हाइट पर जाता है। कब जाता है, 90 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तब। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, कह रहा है दोस्तों कि यदि यह गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होगी। गेंद को हम जब ऊपर फेंकेंगे दोस्तों, तो उसका त्वरण जो है ना वो परिवर्तित नहीं होता है। त्वरण जो है उसका परिवर्तित नहीं होता है। जी जितना लगेगा उतना ही जी लगते रहेगा। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, कह रहा है दोस्तों एक 5 केजी द्रव्यमान वाला पिंड का घर्षण रहित टेबल पर विरामावस्था में है। यदि 12 न्यूटन का एक बल स्थिर बल कार्यरत है तो पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए एम दे रखा है दोस्तों 5 केजी, क्या दे रखा है 5 केजी। एफ दे रखा है आपको कितना 12 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, तो एफ बराबर एम ए होता है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एफ बटा एम होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो एफ कितना है, तो 12 है, एम कितना है तो 5 है। जैसे ही काटेंगे 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा दोस्तों। आपको फॉर्मूला पता है कितना, 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू का मान क्या होगा, 0 होगा, हाफ। ए का मान क्या होगा दोस्तों, तो ए का होगा 2.4। टी का मान क्या है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे दोस्तों तो 1.2 इंटू 4, जैसे ही काटेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4.8 मीटर। जो इसको ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कितना दूरी तय करेगा 4.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, कह रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान के एक पिंड 1.5 न्यूटन बल लगाकर 2 सेकंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। फिर वही बात है दोस्तों, 5 केजी का वस्तु है, 2 मीटर एक पिंड को इतना 1.5 न्यूटन का बल लगा रहा है, 2 सेकंड में तय की गई दूरी। ये आप बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतना आपसे विश्वास है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, एक कार ए से बी तक के 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस चली आती है। इस यात्रा के दौरान असल चल क्या होगा दोस्तों, पहला तो मान के चलिए कि x दूरी गई होगी, तो फिर दोबारा फिर क्या है x दूरी आई तो 2x हो गया। अच्छा कितना से गया दोस्तों, पहला चाल जो है कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और आया कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब भाई बात इस समय कितना लिया, तो समय तो दूरी x था तो समय लिया x बटा 20 पहला बार में गया था, फिर आ रहा था तो कितना समय लिया x बटा 30 समय लिया, यही समय लिया। दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। एकदम कंफर्म रहिए दोस्तों, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। 2x बटा
एलसीएम जैसे ही लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2x बटा हो जाएगा यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3x प्लस 2x 3x प्लस 2x तो यहाँ हो जाएगा 2x बटा 5x बटा में क्या 60। जैसे ही x से x काटेंगे दोस्तों 12 पचे 60 काटेंगे 12 ऊपर चला जाएगा यानी कि 12 ऊपर चला जाएगा दोस्तों 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 गुने 2 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड होगा। कितना 24 किलोमीटर। ऑप्शन इसका कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर जमीन पर पहुंचने में 3 सेकेंड लगते हैं तो गेंद की जमीन की ओर 10 मीटर पर सेकंड खींचा जाता है तो भवन का ऊंचाई क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन बनाया है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन बनाया है। आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटीएस पर। अच्छा, जब गिराते हैं तो यू का मान क्या कहते हैं 0 होता है तो एस बराबर 0 हाफ ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, ए का मान 10 मीटर से। अच्छा टी स्क्वायर, टी कितना है तो 3 के स्क्वायर करेगा 9 हो जाएगा। जैसे इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 9 बचे 45 मीटर पर 45 मीटर होगा दोस्तों। इसका भी ऑप्शन डी सही है। पहला वाला क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी ही सही था। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए कह रहा है दोस्तों 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व वह लक्ष्य के अंदर 8 सेंटीमीटर धस जाती है। कह रहा है दोस्तों कि ये गोली है उसका द्रव्यमान है 20 ग्राम। कितना द्रव्यमान है 20 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। जब गोली चलती है तो उसका चाल जो है दोस्तों जब आराम होती है तो यू जो प्रारंभिक वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए भी जो है से 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, जैसे ही धसेगा तो भी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से तो चल रही है, कहता है कि अपने लक्ष्य के पूर्व या लक्ष्य के अंदर 8 सेंटीमीटर धस सकती है। कितना समय 8 सेंटीमीटर धस सकती है। यदि लक्ष्य केवल 6 सेंटीमीटर मोटा हो तो यह वह गति जिससे गोली लक्ष्य से बाहर निकलेगी, वह गति जिससे लक्ष्य से क्या निकलेगी बाहर निकलेगी, गोली लक्ष्य से क्या निकलेगी बाहर निकलेगी। अच्छा एक फॉर्मूला आप देखेंगे दोस्तों वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए दोस्तों जो सेंटीमीटर में है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्यों मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो चाल है दोस्तों मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। चाल किस में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.08 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0.08 मीटर लिख सकते हैं। अच्छा भी तो मान 0 हो जाएगा। यू क्या है दोस्तों, यू जो है 10 के स्क्वायर, यू क्या है 10 के स्क्वायर प्लस 2। ए का मान क्या है, ए का मान तो हमको पता नहीं है, एक्सीलरेशन तो पता नहीं है, लेकिन हमको एस पता है 0.08। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों जब हम देखेंगे इधर तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा -2a इंटू 0.08। देखिए दोस्तों इसको जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। एकदम 50 होगा, काहे नहीं 50 होगा, एकदम 50 होगा दोस्तों। अब इसको हम पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, बटा में क्या आ जाएगा 100 आएगा, बटा में 100 आएगा। तो ए बराबर जो है दोस्तों, ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 50 बटा, ए बराबर क्या आ गया 50 गुने 100 बटा कितना 8। ठीक है, इसको काटिए, क्या बार में कटेगा दोस्तों 25 चौके 100, 2 चौके 8, 25 दूना 50, 25 बचे, ए का मान जो है दोस्तों, ए का मान आ जाएगा 625 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा ए का मान, ए का मान आ जाएगा दोस्तों, आप जल्दी बोलिए कितना आ जाएगा 25 बचे 25 25 50, 25 चौके 100, 2 चौके 8, 25 दूना 50। दोस्तों हमको अनुमान से 625 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ए का मान। कितना आ जाएगा 625 मीटर पर सेकंड, ए का मान कितना 625 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है दोस्तों कि अब 6 सेंटीमीटर दिशाने के लिए वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। अच्छा वी स्क्वायर का मान हमको पता नहीं है, यू का तो मान पता है हमको। अच्छा इसका ही मान पता है, इसका एक्सीलरेशन ही मान पता है। अच्छा इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो भी जो है दोस्तों वो बच जाएगा 5 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। क्या बचेगा 5 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। अब आ गया दोस्तों अगला टॉपिक वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी को अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो गया है तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। वहां पे जाके कमेंट कीजिए,
और कमेंट करने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप फिर से अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर सजेशन दें दोस्तों। कमेंट करने से क्या होता है कि हमको सुधार करने की मौका मिलेगी। तो चलिए रहने देते हैं यहीं तक के, मिलते हैं अगले वीडियो में।